अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। एक्सरसाइज है 1.3। यहाँ पर यह है, दिस इज एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। ये कैसे एक इरेशनल नंबर है, जिसे हमने पहले ही डिस्कस किया है पिछली वीडियोज में। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा और एक इरेशनल, यानी रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, तो सारा नंबर इरेशनल बनता है। और रैशनल इनटू इरेशनल, वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 एक रैशनल नंबर है, प्लस स्क्वायर रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर है। सो रैशनल प्लस इरेशनल, द होल नंबर इज इरेशनल। और अगर होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, इसमें भी ये रैशनल है, ये इरेशनल है। सो द होल नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। इसमें ये इरेशनल नंबर है, तो बाकी तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, लेकिन ये इरेशनल है। लेकिन जब रैशनल और इरेशनल कंबाइन होते हैं बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द होल नंबर बिकम्स एन इरेशनल नंबर। तो लेट अस सपोज 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पर सपोज करते हैं, जो ये नंबर गिवन नंबर हमारा है 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये हम सपोज करते हैं। यहाँ पर जब ये रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल होगा, इरेशनल को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमने सपोज किया ऊपर 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स वी कैन फाइंड अ पेयर ऑफ को-प्राइम। तो हम वो पेयर निकाल सकते हैं को-प्राइम की, p and q, where p and q are integers, q is not equal to 0. That means हम इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो p and q है, एक तो इंटीजर है और दूसरी को-प्राइम है। तो को-प्राइम मीन्स वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा, दैट इज कॉल्ड को-प्राइम। तो यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, q मीन्स डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं बनता है। तो यहाँ पर सच दैट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया रैशनल नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, दैट मीन्स p/q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर 3 है, रैशनल पार्ट है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 + √5 इज इक्वल टू p/q। 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो इट बिकम्स -3। फिर देखिए -3/1। तो अब यहां पर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2 √5 इज इक्वल टू, यहां पर हमने मान रखा 3/1। सो p × 1, p माइनस है बीच में, 3 × q, दैट इज 3q, डिवाइडेड बाय q × 1, दैट इज q। तो यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वी गेट p - 3q डिवाइडेड बाय q। अगेन यहाँ पर जो 2 है, 2 रूट 5 है यहाँ पर, दैट मीन्स 2 इंटू, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 × √5। तो √5 इज इक्वल टू, ये मल्टीपल है, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। सो √5 इज इक्वल टू p - 3q, ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर q है, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 इस q के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ऐसे q × 2, दैट इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू p - 3q, ऐसे ही रहेगा, q × 2, दैट इज इक्वल टू 2q। इसको हम रखते हैं फर्स्ट। यहाँ पर सिंस p and q आर इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पर जो p and q है ये इंटीजर्स है, जो यहाँ पर p और q है ये इंटीजर्स में। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 6 - 2, 6 - 2, 6 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इंटीजर माइनस इंटीजर, 6 - 2 वी गेट 4, दैट मीन्स इंटीजर। सो इंटीजर माइनस इंटीजर, दैट इज इक्वल टू इंटीजर। अगर ऐड करेंगे, जैसे हम लिखेंगे 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर। अब हम यहाँ पर अगर मल्टीपल करेंगे, जैसे हम यहाँ पर करेंगे 2 × जैसे -3 लेंगे, तो ये दोनों इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 × 3 = 6, -6 प्लस इंटू -6। सो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर। तो अगर हमारे पास होगा जैसे 6 / 3,
इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या होगा? जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 2। तो 2 क्या है? 2 तो यहाँ पर इंटीजर है, बट एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सो हम कह सकते हैं इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर और इट इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। जैसे आप हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम लेंगे जैसे 5 डिवाइड बाई 2। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या होगा? वो एक डेसिमल नंबर होगा, तो होगा 2.5। तो वी गेट 2.5। जो 2.5 है यहाँ पर ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता है, डेसिमल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। सो वी कैन से इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू समटाइम्स we get integer, sometimes we get a decimal number, but decimal number is also a rational number, and this integer it is also a rational number because we can write it as 2 by 1. So it can be put in the form p by q. 2 can be written as 2 by 1. So every integer is a rational number. So that means integer divided by integer it is equal to a rational number. So यहाँ पर जो p and q है वो integers हैं। तो अब हम देखें हम पहले लेंगे इस साइड को, यहाँ पर p माइनस 3q बाई 2q, इसको लेते हैं p माइनस 3q बाई 2q। यहाँ पर जो p है एक इंटीजर है, q क्या है कि q भी यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू p क्या है? इंटीजर है, माइनस 3 भी एक इंटीजर है, तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू यहाँ पर 3q मीन्स 3 इंटू q, तो q जो है वो भी एक इंटीजर है। सो इंटीजर इंटू इंटीजर इट इज डिवाइड बाई 2 इंटू q, 2 इंटू q यहाँ पर है वो भी एक इंटीजर ही है। तो क्या मिलता है यहाँ पर? इंटीजर ऐसे रहेगा 3 इंटू इंटीजर, दैट मीन्स 3 क्या है? 3 भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर डिवाइड बाई 2 इंटू इंटीजर। 2 क्या है? 2 भी एक इंटीजर है, सो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर इट इज इक्वल टू इंटीजर। नाउ इंटीजर माइनस इंटीजर हमने नीचे दिखाया अभी, इंटीजर माइनस इंटीजर, तो दैट इज इक्वल टू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर डिवाइड बाई यहाँ पर भी है ऑलरेडी इंटीजर। नाउ वी गेट फाइनली इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। तो यहाँ पर हमने देखा इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। समटाइम्स वी गेट एन इंटीजर बट समटाइम्स वी गेट a decimal number, but decimal number is also a rational number, and integer it is also a rational number. So we can say that integer divided by integer it is equal to a rational number. So integer by integer it is equal to a rational number, it is equal to rational. Now from first, अगर हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर square 5 is equal to this, ये हमने लिया अभी, यहाँ पर ये पार्ट हमने लिया राइट साइड, तो इसको सॉल्व करके हमने देखा जो इस राइट साइड है वो एक्चुअली एक रैशनल नंबर ही है। ऐसे हमने दिखाया जो राइट साइड यहाँ पर है ये एक रैशनल नंबर ही है, बट दिस इज इक्वल टू √5। अगर ये √5 के बराबर है दैट मीन्स अगर ये रैशनल है तो ये √5 जो होगा ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। फ्रॉम फर्स्ट √5 इज रैशनल, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये और ये बराबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर ही होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही प्रूव किया है, यहाँ पर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने पहले ही प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये कंट्राडिक्ट करता है हमें फैक्ट से, दैट मीन्स हमें पहले ही मालूम है दैट √5 इज इरैशनल। जो √5 है इट इज एक्चुअली एन इरैशनल नंबर। सो यहाँ पर कंट्राडिक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर निकलता है इरैशनल, तो ये भी रैशनल होगा, बट जो √5 है इट इज एक्चुअली एन इरैशनल नंबर, तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट होता है। जब भी कंट्राडिक्ट होता है, जब भी कंट्राडिक्ट होगा तो हम जो हमने सपोज किया होता है तो हमारा सॉल्यूशन उसके अपोजिट होता है। दैट मीन्स हमने सपोज किया है यहाँ पर जो 3 + 2 √5 रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्ट हो गया, दैट मीन्स हमारा जो सपोजिशन होगा वो हमारा सॉल्यूशन उसके अपोजिट होगा। हमने इसको सपोज किया रैशनल, देन इट इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर तो खाली 2 टाइप्स के नंबर्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। जो रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा, और जो इरैशनल नहीं होगा वो रैशनल ही होगा। तो दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया है ये गलत साबित हो गया। दैट मीन्स हमने सपोज किया था इरैशनल है, लेकिन
हमारा सोल्यूशन इसके अपोजिट होगा, दैट मीन्स हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम कैसे प्रूव करेंगे इन नंबर्स की इरेशनलिटी। यहाँ पर एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्ट होगा तो उसी की बदौलत हम ये प्रूव करेंगे ये कैसे इरेशनल नंबर्स हैं। सो हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल।